हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हॉरर पॉडकास्ट शो में, जहां पर हम सुनते हैं एक से बढ़कर एक रोचक, डरावनी और सच्ची घटना पर आधारित कहानियां। फिलहाल आज की जो कहानी है वो मोहन नाम के एक लड़के की है और साथ ही उसके परिवार से भी ये कहानी जुड़ी हुई है। तो कहानी को देर न करते हुए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपको मेरा वीडियो अंत तक पसंद आए तो आप लाइक जरूर करिएगा, ठीक है? तो कहानी को शुरू करते हैं। तो यह कहानी है एक ऐसे छोटे परिवार की जिसमें मोहन, उसकी एक बीवी और उसका एक छोटा बच्चा होता है जिसका नाम जूली होता है। वे तीनों अपने जीवन में बहुत ही खुश रहते थे और ढेर सारी मस्तियां भी करते थे। मोहन आईटी क्षेत्र में काम करता था और उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से उनके घर में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं होती थी और वह मौज मस्ती करने के लिए समय समय पर दूर दूर ट्रिप पर भी जाया करते थे, क्योंकि उन तीनों को एडवेंचर करना बहुत पसंद था। इसलिए वे तीनों हमेशा कोई ना कोई रोमांचकारी ही जगह पर जाना पसंद करते थे। ऐसे ही इस बार उन तीनों ने राजस्थान के रामगढ़ किले पर जाने के लिए ट्रिप बनाते हैं। रामगढ़ का जो किला है वो राजस्थान में तो है ही है और उनके घर से करीब 250 किलोमीटर दूर भी था। इस टूर का प्लान को लेके वे तीनों बहुत ही एक्साइटेड थे और अगली ही सोमवार को वे तीनों अपना सामान पैक कर अपनी ही गाड़ी से सफ़र के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि वो अपनी ही कार से जाना पसंद करते थे। उन लोगों को सफ़र करते करते काफ़ी देर हो जाती है और यूं कहें तो शाम के 7 बज जाते हैं। इस समय उन लोगों को काफ़ी भूख लगती है, तो वे तीनों एक ढाबे पे रुकते हैं और वहाँ से खाना पीना करके फिर अपने सफ़र के लिए निकल जाते हैं। लेकिन सफ़र से निकलने से पहले मोहन की पत्नी उससे कहती है, क्यों ना हम आज यहीं पर रुक जाते हैं और यहीं होटल में आज की रात गुजार लेते हैं, क्योंकि रात में सफ़र करना अच्छा नहीं होता है। लेकिन मोहन बहुत ही एडवेंचरस प्रकृति का व्यक्ति होता है और उसको अलग अलग चीज़ें करना ही पसंद होता है। ख़ास तौर से उसे रात में ड्राइविंग करना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए उसने शाम को ही निकलने का फैसला किया और इस तरह वह उस ढाबे से अपने डेस्टिनेशन की ओर निकल जाते हैं। रामगढ़ का किला अभी कुछ दूर ही था और उससे पहले एक रामगढ़ नाम का गांव भी पड़ता था। तभी मोहन के जीपीएस में एक शॉर्टकट दिखाई देता है और उस किले पर पहुंचने के लिए 1 घंटा कम उस जीपीएस में दिखाई देता है। मोहन सोचता है, पहले तो यह जीपीएस में कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं दिखाई दे रहा था, अब यह ऐसा रास्ता क्यों इस जीपीएस में दिखाई दे रहा है। लेकिन उसने इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान ना देकर उसने उस शॉर्टकट रास्ते को अपना लिया। टर्न लेने के कुछ समय तक वह रास्ता बहुत ही अच्छा था और रास्ते पर कई ढाबे, दुकान, यहाँ तक कि जल पानी की भी व्यवस्था वहाँ खूब दिख रही थी। रास्ता भी काफ़ी चहलकदमी भरा था, जहाँ पे कई ढेर सारी गाड़ियाँ आते जाते हुए दिखाई भी दे रही थी। लेकिन जैसे ही यूं समझिए 25-30 किलोमीटर खत्म होता है, उसके बाद से
रास्ता अचानक से एक वीरान सुनसान रास्ते में बदल जाता है और कुछ दूर और चलने पर रास्ते के सामने धुंध छाने लगती है। अब मोहन की पत्नी मोहन से कहती है, अजी मुझे कुछ यह ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ इतना धुंध कैसे आ गया। मोहन भी थोड़ा डरा हुआ तो होता है, लेकिन वह अपने परिवार के सामने इस बात को जाहिर नहीं होने देता है और अपनी पत्नी से कहता है, कुछ नहीं हो सकता। आसपास के ग्रामीण के कुछ लोगों ने पराली या धुएं का कुछ चीज़ें जला दी होंगी, जिससे यह रोड इतना धुएं से भर गया है। और ऐसा कहकर वह अपनी कार को धीरे धीरे आराम से सावधानी के साथ चलाने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद मोहन अपनी गाड़ी को रोड के साइड में खड़ी कर देता है और टॉयलेट करने के लिए एक झाड़ियों के पीछे चला जाता है। जब वह टॉयलेट कर रहा होता है तो उसे कुछ दूर पर खेतों में एक पेड़ के पीछे से अजीब सा साया उसको घूरता हुआ नजर आता है। यह नज़ारा देखकर मोहन बहुत ही भयभीत हो जाता है, मानो उसकी किसी ने सांसें ही छीन ली हों और वह एक पुतले की तरह बस उसे देखे जा रहा था। मोहन को गए हुए काफ़ी देर हो जाती है। अब उसकी पत्नी को मोहन की चिंता सताने लगती है, लेकिन वह अपनी बेटी को उस कार में अकेले छोड़कर भी जाना नहीं चाहती थी। लेकिन वह करती भी क्या, तो उसने अपनी बेटी को इस कार में रहने के लिए हिदायत दी और जहाँ पर मोहन टॉयलेट करने गया था वहाँ की ओर वह चली जाती है। वहाँ पर पहुँचने के बाद वह देखती है मोहन पुतले की तरह वहाँ पर खड़ा हुआ होता है और कोई भी हरकत नहीं कर रहा होता है। मोहन की पत्नी ने उसे पीछे से आवाज़ लगाई, अजी सुनते हो, अगर आपका टॉयलेट ख़त्म हो गया हो तो यहाँ से चलते हैं। इतना कहने के बाद भी मोहन कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। अब मोहन की पत्नी को थोड़ी घबराहट होने लगती है और वह तेजी से मोहन का नाम लेकर उसे पुकारती है। इतना तेजी से पुकारने के बाद भी मोहन कोई हरकत नहीं करता है। अब मोहन की पत्नी मोहन के पास जाने का निश्चय करती है और वह धीरे धीरे डरते हुए मोहन के पास पहुंचती है और डरते हुए उसके कंधे पर धीरे से अपना हाथ रखती है। यूं ही उसने मोहन के कंधे पर हाथ रखा ही था, वैसे ही मोहन के शरीर से एक भयानक सी शैतानी आवाज़ उसके शरीर से निकलती है और उसका शरीर बहुत तेजी से कांपने भी लगता है। यह सुनकर मोहन की पत्नी 2 कदम तेजी से पीछे हटती है। तभी मोहन अपनी पत्नी की ओर धीरे से मुड़ता है और वह एक भयानक हंसी हंसना शुरू करता है। उस हंसी में एक चुड़ैल की आवाज़ आती है और वह कहती है, मोहन अब मोहन नहीं रहा। ऐसा कहते हुए मोहन अपनी पत्नी पर हमला कर देता है और वह अपनी पत्नी के गले को तेजी से दबाता है, जिससे उसकी पत्नी की वहीं मृत्यु हो जाती है। अब वह अपनी गाड़ी की ओर बढ़ता है, जहां पर उसकी छोटी बेटी उन दोनों का इंतजार कर रही होती है।
जब मोहन गाड़ी के पास पहुंचता है तो उसकी छोटी बेटी उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और पिता से पूछती है, माँ कहाँ है पापा? तब वह आत्मा जो मोहन के शरीर में थी कुछ नहीं कहती है और यूं ही कुछ देर मोहन की बेटी को देखती है और कुछ ही पलों में वह वहां से गायब हो जाती है। यह सब देखकर उसकी बच्ची का हालत खराब हो जाता है और वह वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब सुबह होती है तो वहां से एक राहगीर गुजर रहा होता है तो उसने मोहन की कार को एक किनारे पर खड़े हुए देखा तो वह उस कार के पास जाकर देखता है तो उसमें दिखाई देता है कि एक बच्ची बेहोश पड़ी है। उस व्यक्ति ने उस बच्ची के मुंह पे पानी का छींटा मारा और उसे होश में लाया और उस बच्ची से पूछा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तो उस बच्ची ने हाथ से इशारा किया एक झाड़ी के पीछे की ओर। जब वह व्यक्ति झाड़ी के पीछे जाकर देखता है तो वहाँ उसके माँ बाप मरे हुए पड़े होते हैं। यह देखकर उस राहगीर ने पुलिस को फोन किया और कुछ ही समय में पुलिस वहाँ आ जाती है। पुलिस ने उसके माँ बाप की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और उस बच्चे को उसके दादा दादी के हवाले कर दिया। पुलिस इस घटना को लूटपाट का नाम देती है, लेकिन गांव वालों को यह बात पता चल जाती है कि यह कोई आम घटना नहीं है, क्योंकि आए दिन उस रास्ते पर ऐसी घटनाएं होती रहती थी। इसलिए गांव वाले कभी भी उस रास्ते से रात में नहीं जाया करते थे। जब मोहन की छोटी बच्ची, जिसका नाम मैंने आपको पहले ही बताया था, जूली होता है, अब वह अपने दादा के पास रहने लगती है। वह बहुत ही गुमसुम रहने लगती है। इससे पहले जब भी वह अपने दादा दादी से मिलती थी तो वह बहुत ही चहलकदमी करती थी, खूब शरारतें करती थी, जिससे उनके दादा दादी को बहुत ही अच्छा लगता था। लेकिन इस बार वह गुमसुम ही रहती थी। उनके दादा दादी को इस व्यवहार से ज़्यादा अजीब नहीं लगा, क्योंकि उनको लगा शायद यह बच्ची अपने माता पिता के खोने के कारण सदमे में है, इसलिए यह ऐसा व्यवहार कर रही है। एक समय की बात है जब उसकी दादी आरती करके दिए को, यानी जो आरती का दीपक होता है, उसको लेकर जूली के सामने लाती है ताकि वह भगवान का आशीर्वाद ले सके। तभी वह तेजी से वहां से भाग जाती है। उसकी दादी को लगा शायद उसे अभी भी अपने माँ बाप के सदमे से उबर नहीं पाई है, इसलिए वह ऐसा व्यवहार कर रही है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक रात की बात है जब उसकी दादी उसके कमरे में सो रही होती हैं। तभी उन्हें कुछ एहसास होता है कि कोई छत पर तेजी से दौड़ रहा है। वे दोनों अपने कमरे के दरवाज़ा खोलकर जब छत पर जाते हैं तो देखते हैं जूली छत पर आधी रात को तेजी से दौड़ रही होती है और वह अजीब सी हंसी भी हंस रही होती है। यह सब देखकर मोहन के पिता और माता को, यानी जूली के दादा दादी को अब शक हो जाता है। उनको यह एहसास हो जाता है कि जूली को किसी आत्मा ने अपने वश में कर लिया है। जूली की दादी ने जूली को तेजी से पुकारा और कहा, यहाँ क्या कर रही हो? चलो नीचे कमरे में।
जूली एक भयानक आवाज में कहती है, बुढ़िया तू यहाँ से चली जा, वरना तेरे बेटे बहू की तरह तुझे भी यहीं मौत के घाट उतार दूंगे। यह बात सुनकर जूली के दादा दादी बहुत डर जाते हैं। उनको समझ में आ जाता है उस रात जो घटना उनके बेटे बहू के साथ हुई थी वह कोई लूटपाट की घटना नहीं थी, बल्कि इस चुड़ैल ने ही उन दोनों को मार दिया है। कुछ ही देर में जूली वहां बेहोश होकर गिर जाती है। जूली के दादा दादी उसे उठाकर कमरे में ले आते हैं और सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। सुबह होते ही जूली के दादा अपने घर के पुरोहित को लेने के लिए उनके घर जाते हैं और उनके मिलने पर उनको सारी घटना विस्तार से बताते हैं। कुछ समय बाद उसके दादा दादी पुरोहित को लेकर, यानी उसके दादा उसको पुरोहित को लेकर उसके घर आते हैं, अपने घर आते हैं समझ लीजिए। जूली के ऊपर एक अभिमंत्रित किया हुआ भभूत लगाते हैं, जिससे जूली नींद से उठ जाती है और पुरोहित को कहती है, पंडित तू यहाँ से चला जा, वरना मैं तेरे साथ तेरे पूरे खानदान का नाश कर दूंगी। पुरोहित ने ऐसे बहुत से कार्य किए हुए होते हैं और उसने बहुत सारी आत्माओं को मुक्ति भी दिलाई होती है, अतः वह डरता नहीं है और अपने मंत्रों को तेजी से पढ़ता है और पूछता है, तुम इस बच्ची को क्यों नहीं मार दिया उस रात? सिर्फ तुमने उन दोनों को ही क्यों मारा? तब वह आत्मा कहती है, मुझे यह लड़की बहुत पसंद आ गई थी और मैं इसकी आत्मा को ले जाना चाहती हूँ। तभी पंडित कहता है, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। यह सुनकर वह आत्मा तेजी से एक भयानक हंसी हंसती है और घर का सामान अपने आप ही हवा में उड़ने लगता है। कांच के बर्तन अपने आप ही घर में टूटने लगते हैं। घर का पंखा इधर उधर हिलने लगता है, लेकिन पुरोहित ने अपने मंत्रों को पढ़ना बंद नहीं किया और उसके ऊपर गंगा जल का छिड़काव करता रहा। तब वह आत्मा बोलती है, मोहन ने मेरी कब्र के ऊपर पैर रख दिया था और उसके पास ही उसने पेशाब भी किया, जिसकी वजह से मैंने उसे मार दिया और उसकी बेटी को अपने वश में कर लिया। अब मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। तभी पुरोहित ने अपने मंत्रों को और तेजी से पढ़ा और कुछ ही देर में वह आत्मा वहां से चली जाती है और इस तरह मोहन की बच्ची जूली की जान बच जाती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की हॉरर पोस्ट की कहानी। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये कहानी पसंद आई होगी और इससे कुछ सीख भी मिला होगा कि कभी भी आप सफ़र करें तो ऐसी वैसी जगह पर कभी ना रुकें जो वीरान हो, सुनसान हो, देखने में अजीब लगे, क्योंकि ये सब घटनाएं ऐसी ही जगह पे ही घटती हैं। तो फिलहाल अगर आपको कहानी पसंद आई होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। फिलहाल मिलते हैं किसी नई कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय बाय।